चलिए हम लोग देखेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में हम समझाए थे कल कि जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे कौन सा बहुपद कहा जाता है? शून्य बहुपद कहा जाता है। कौन सा बहुपद कहा जाता है? शून्य बहुपद। जिस बहुपद का सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। सभी गुणांक क्या हो बच्चों? शून्य हो। जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 0, सब जीरो हो और गुणांक जीरो हो। क्या जीरो हो? गुणांक जीरो हो, तो उसे कौन सा बहुपद कहा जाएगा? 0x³ प्लस 0x² माइनस 0x प्लस 0। अगर ऐसा भी रहे तो क्या कहलाएगा? ये शून्य बहुपद। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब कि शून्य बहुपद के आप घात नहीं बता सकते हैं कि घात 2 है कि घात 3 है। बोलेगा कि नहीं बता सकते हैं। ऐसा कैसे नहीं बता सकते हैं? इसका घात 2 है नहीं। अरे ठीक है, इसका घात 2 है, 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 0x प्लस 0। अब बताओ इसका घात कितना हो गया? 1 हो गया। चलो 1 दिख रहा है तुमको, 0x प्लस इसका भी गुणा कर देंगे तो 0 0 0 0 हो गया। अब घात कहां रहा है? इसमें गुणा होके 0 ना कर देगा सबको, तो इसीलिए इसका घात नहीं बताया जा सकता है। आप लिखेंगे 0x के पावर 10 और प्लस 0x के पावर 5। तो अब बताइए इसका घात तो इसे देखने में 10 लग रहा है, लेकिन इस 0 से गुणा होगा इसमें, तो 0 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? ये 0, तो ये तो 0 हो गया। अब घात कितना हो गया? x के पावर 5 है तो 5 होगा। अब इसमें भी गुणा कर दीजिएगा तो यही भी क्या बन जाएगा? ये सब 0 बन गया, घाते इसका खत्म हो गया। तो शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब हुआ कि बताया नहीं जा सकता है। बोलो, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का जो घात होता है अपरिभाषित होता है, मतलब कि बताया नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 0x² प्लस 0x प्लस 0, 0x के पावर 5 प्लस 0x के पावर 3 माइनस 0x प्लस 0। तो ये सब जो है शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है? क्योंकि इसके सभी गुणांक 0 0 है ना, सभी गुणांक 0 0 है ना, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? शून्य बहुपद। आ जाएगा समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अब आता है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये तो घात के आधार पर पढ़े हम लोग। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, इसके बाद में शून्य बहुपद। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और शून्य बहुपद। पद के आधार पर हम लोग देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। ऐसे तो हम इसको समझा चुके हैं पहले भी। पद के आधार पर होता है एक पदीय, एक पदीय, इसके बाद क्या होता है? द्विपदीय, इसके बाद त्रिपदीय, चतुर्पदीय, ये सब होता है ना। एक पद रहेगा तो क्या कहलाएगा? एक पदीय। 2 पद रहेगा तो क्या कहलाएगा? द्विपदीय। 3 पद रहेगा तो क्या कहलाएगा? त्रिपदीय। समझ में आ रहा है? घात के आधार पर कहलाता था एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। पद के आधार पर कहलाएगा एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। देखते हैं क्या है। देखिए, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे एक पदी बहुपद, बोलो, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी बहुपद किसे कहा जाता है? एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पद हो जिसमें, जैसे 4x के पावर 3, 9x², x 8, 12x के पावर 6,
तो ऐसा अगर कोई बहुपद लिखा रहे, खाली एगो लिखा रहे, खाली को पद लिखा रहे एगो, तो उसको कहा जाता है एक पदी बहुपद। क्या कहा जाता है? कस के बोलो, बोलो। एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। अब द्विपदी बहुपद किसको कहा जाएगा? दो पद वाले बहुपद को। बोलो, दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। इसमें याद नहीं करना है कि हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि दो गो पद उसमें हो जाए, ऐसा लिखेंगे कि उसमें दो गो पद हो। जैसे x प्लस 2, एगो एगो दो गो पद है। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6, एगो एगो दो गो पद है। बोलो, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, देख लो, एगो एगो दो गो पद है। तो दो गो पद होगा तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिपद बहुपद किसको कहा जाएगा? तीन पद वाला बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1 2 3 गो पद है, 3 गो पद है इसमें। बोलो, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, 1 2 3, 3 गो पद है इसमें। अरे बोलो ना जी। 16x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, कौ गो पद है गिनो? 3 गो पद है, 1 2 और 3, 3 गो पद है ना। 11x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 12, देख लो, गिन लो, 1 2 3, 3 गो पद है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? चलो बोलो जोर से, एक पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? दो पद वाला, तीन पद वाला, एक पद वाला, द्विपद वाला, तीन पद वाला। कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट आता है नियतांक बहुपद। नेक्स्ट आता है नियतांक। तो जिस बहुपद का घात है, जिस बहुपद का घात 0 हो, घात 0 मतलब होने का मतलब क्या हुआ? कि जिस बहुपद में चर ही नहीं हो, खाली अंक अंक हो। जिस बहुपद में चर ही नहीं हो, अंक अंक हो, उसी को कहा जाता है नियतांक बहुपद। क्या कहा जाता है? नियतांक बहुपद। जिस बहुपद में चर ही नहीं हो, खाली अंक अंक हो, उसे क्या कहा जाएगा? नियतांक बहुपद। क्या कहा जाएगा बच्चों? नियतांक बहुपद। क्या कहा जाएगा? जैसे देखो, 3 एक में चर है, इसमें क्या है? -8 चर है, 5 लिख दिए, चर है एक में? नहीं ना है। कहां एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ दिख रहा है इसमें? तो नियतांक नहीं हुआ। 4 3 12 9/8, ये सब क्या है? खाली ये खाली अंकवा को न लिख दो, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये नियतांक बहुपद। बोलो, शून्य घात वाले बहुपद को नियतांक बहुपद कहा जाता है। शून्य घात वाले बहुपद को नियतांक बहुपद कहा जाता है। बोलो, क्या शून्य घात कहां है? आप भुलवा रहे हैं का? हम 4 दिखा के कह रहे हैं कि शून्य घात है। अरे कुछ नहीं है तो लो, x के पावर 0 लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 0 जिसके वैल्यू में रहता है वो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 4 गुना क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि जौन भी अंक दिया रहे 5 लिखोगे तो 5x के पावर 0 ना कर देंगे, इसके घात कितना हो गया? 0 में ना हो गया? इसके घात कितना हो गया? बोलो, अगर यहां पे 5x लिखा हुआ है तो इसका घात 1 है, लेकिन अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका घात कितना है? 0। 0 लिखा हुआ तो 0, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा हुआ है? 1। ये मत समझना कुछ नहीं है तब 0 है। समझ में आ रहा है ना क्या करें हमें? चलो बना लो। नेक्स्ट अब आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। आप लोग चप्पल खरीदने जाते होंगे तो जोड़ा जोड़ा मिलता है ना? एगो चप्पल खरीदने जाते हैं, 2 गो मिलता है ना? मिलता है।
जूता खरीदने जाता है आदमी, एगो मोजा खरीदने जाएगा, कौ को मिलता है? यानी कि जोड़ा मिलता है ना। ध्यान से देखो, द्वि लिखा हुआ है पहले, अहेजा कुछ लिखा हुआ है द्विघात। द्विघात का मतलब दुघात, द्विघात का मतलब, द्विघात का मतलब दुघात, और द्वि का मतलब और दू ना हो, और दू कितना हो गया? द्वि द्विघात का मतलब हुआ चार घात। समझ में आ गया? एक चप्पल खरीदने जाते हैं तो 2 गो मिलता है, जोड़ा ऑटोमेटिक हो जाता है। 2 गो खरीदने जाइएगा तो को मिलेगा? 4 गो। ऐसा ना जाके कहते हैं कि 2 गो चप्पल दिखाओ दोनों गोड़वा के, ऐसा कहते हैं जाके? ऐसा तो नहीं कहता है कोई भी, जाके कहता है कि चप्पल दिखाइए हमको लेना है, ऐसा तो नहीं कहता दोनों गोड़ के दिखाओ, ऐसा ना कहता। कहियो देगा, कोनो ठीक नहीं है, बिहार है। द्विघात समझ में आ जाएगा ना जी? द्विघात का मतलब दू, द्विघात का मतलब दू। अब नींद महंगा जी, अरे इनको जागी जागी कहाओ। चलो सब लोग बोलेंगे जागी जागी। तुम्हारा हाथ है ना, हाथ उठा के बोलो जागी जागी। हाँ, नींद में था। पानी वानी का व्यवस्था करवाओ जी, उसका मुंह धुलवाना पड़ेगा ना, तब ठीक है। द्विघात किसको कहा जाएगा जी? 2 गो यही जा, आ 2 गो, यानी कि 4 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। 4 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाएगा? बोलो बोलो। 4 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। 4 घात वाला को क्या कहा जाएगा? द्विघात, है ना? तो चतुर्घात ये भी कह दिया जाएगा, नहीं तो द्विघात क्या कहा जाएगा? द्विघात क्या कहा जाएगा? बोलो। 4 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। 4 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। कस के बोलो, 4 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। यहां पे अगर घात देखोगे तो 3 के, बताओ, हैजा घात 2 है, हैजा घात कितना है? तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा ये? 4। हम बताए थे ना कि जो सबसे ज्यादा घात रहेगा उसी को लेना। सबसे जो ज्यादा घात होता है वही बहुपद का घात होता है, कल बताए थे ना। अब बताओ इसका घात कितना है? 4। तो 4 द्विघात है ना, कोई दिक्कत है? और लिखना रहेगा तो जैसे एग्जांपल, जैसे 3x के पावर 4 प्लस 6x प्लस 8। बाबुआ 4 घात आ गया, 4 घात आ गया, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? कस के बोलो, चलो बना लो। किसी भी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या उसके घात से 1 अधिक होता है। कोई भी बहुपद अगर लिखने जाइएगा तो उसमें जो पद की संख्या होगा कि कब वो पद लिखा जाएगा तो उसके घात से 1 ज्यादा लिखा जाता है, घात से 1 ज्यादा। जैसे अगर आप एक घातीय बहुपद लिख रहे हैं, एक घातीय, अगर किसी बहुपद का घात अगर 1 हो तो उसमें पद कितने होंगे? 2 गो होगा, 1 ज्यादा पद होगा। अगर किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसमें पद कितना होगा? समझ में आ रहा क्या करें हम? अगर किसी बहुपद का घात 5 हो तो उसमें कितना पद लिखा जा सकता है? 6 गो। अगर किसी बहुपद का घात 8 हो तो उसमें कितना पद लिखा जा सकता है? क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? किसी भी बहुपद में पदों की जो संख्या होती है उसके घात से 1 ज्यादा होता है, घात से 1। 10 अगर पद हो तो उसमें घात कितना, उसमें पद कितना होगा? 11। अगर 16 गो घात रहेगा किसी बहुपद का, घात कितना रहेगा? 16, तो उसमें पद कितना होगा? समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? किसी भी बहुपद में घात से 1 ज्यादा पद होता है। कोई दिक्कत है? बोलिए, चलिए बना लीजिए।
अगला आता है बहुपद का मान। बहुपद का मान, बहुपद का मान किसको कहा जाता है? आपको पता है बहुपद को px, qx, gx, rx, fx इसके द्वारा सब सूचित किया जाता है। अब यहां पे जो x लिखा हुआ है बच्चों, ये x को चर कहा जाता है। ये सब क्या है? चर है। ये सब क्या है? चर है। ये जो x है वो क्या है? चर है। जो x है वो क्या है? अगर हम इस चर के स्थान पर कोई अंक रख देंगे, अगर हम इस चर के स्थान पर कोई अंक रख देंगे तो कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। चर के स्थान पर अगर हम कोई अंक रखेंगे तो कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। उसी मान को बहुपद का मान कहा जाता है। फिर से, अगर हम चर के स्थान पर कोई अंक रखेंगे तो कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। उसी मान को बहुपद का मान कहा जाता। बुझा गया क्या करें हम? बोलो। यदि कोई बहुपद दिया रहे तो उसके चर के स्थान पर किसी निश्चित मान को रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे उस बहुपद का मान कहते हैं। यदि कोई बहुपद दिया रहे तो उसके चर के स्थान पर किसी निश्चित मान को रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे उस बहुपद का मान कहते हैं। बोलो, यदि कोई बहुपद दिया रहे तो उसके चर के स्थान पर किसी निश्चित मान को रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे उस बहुपद का मान कहा जाता है। कोई भी बहुपद दिया रहे और उसके चर के स्थान पर जो रखेंगे कोई भी वैल्यू तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, उसी को कहा जाएगा, उस बहुपद का मान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उस बहुपद का मान कहा जाएगा। जैसे बहुपद px बराबर 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12 का x बराबर 1 पर मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बोला है ना x बराबर 1 पर। px बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों? 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12, इतना ही दिया है ना? बोलिए। और कितना पर वैल्यू पूछा है इसका? x बराबर 1 पर बहुपद का मान बराबर व्हाट? x बराबर 1 पर बहुपद का मान पूछा है कि कितना होगा। x बराबर 1 पर बहुपद का मान बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, लिखेंगे px बराबर क्या दिया है बालक? 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12। कितना रखना है x बराबर? x बराबर कितना रखना है? 1 ना? कस के बोलो। p1 रख देंगे। अब एजा अगर 1 रख दिए तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखा जाएगा। तो 5 गुना 1 प्लस 9 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 12। गुना में है, 1 है, स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर कर दिए। 5 गुना 1 या p1 बराबर 5 प्लस 9 में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, गुणा करेंगे उतने आ जाएगा 9 प्लस 12 या p1 बराबर 9 5 14 है, 14 12 26। कितना आएगा? p1 1 रखे तो कितना आ गया मान इसका? ध्यान देना, अगर कोई वैल्यू रखोगे तो उसमें चर अब नहीं रहेगा। बिना चर का गया ना, था ये चर वाला एक्स वाई था ना इसमें सब, अब बिना चर का गया ना, तो इसी को कहा जाएगा बहुपद का मान। लिखेंगे इसीलिए x बराबर 1 पर बहुपद का मान बराबर कितना आ गया? 26। x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आ गया? 26। कोई दिक्कत है? बोलिए। अभी रुकिए, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 बनाते हैं गौरी। जैसे बहुपद दिया है px बराबर
3x² प्लस 4x³ माइनस 5x माइनस 8 अब पूछा है x बराबर -2 पर बहुपद का मान बराबर व्हाट। x बराबर -2 पर बहुपद का मान बराबर व्हाट। px बराबर कितना दिया है प्यारे बालक, 3x² प्लस 4x³ अब माइनस 5x प्लस 8। अब की बार कितना पर बोला है, x बराबर कितना रखने के लिए बोला है, -2 ना। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे px बराबर 3x² प्लस 4x³ माइनस 5x अब माइनस 8। लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, -2 ना, -2 बोला है तो p हेजा शुरू में x है तो हेजा क्या रखा जाएगा, -2। 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 का क्यू माइनस 5 गुना -2 अब माइनस क्या हो जाएगा हेजा, x जहां जहां था वो जब -2 रख दिए, हेजा x था तो -2, स्क्वायर था तो स्क्वायर, हेजा x था तो -2 और क्यू था तो क्यू। प्यारे बालक p -2 बराबर 3 गुना अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा और 2 दूनी के क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 4 गुना -2 के अगर क्यू करेंगे 3 है पावर। आपको पता होना चाहिए अगर माइनस का पावर विषम संख्या आ रहा है तो माइनस में आता है, माइनस के पावर अगर सम संख्या आ रहा है तो प्लस में निकलता है, तो ये माइनस में निकलेगा क्योंकि 3 विषम संख्या है और 2 के पावर 3 है तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। कितना क्या करता है कि 3 दूनी के 6 कर देता है, अरे नहीं पावर में है उतना ही बार गुणा होगा। अब माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस 5 दूनी के 10 माइनस क्या हो जाएगा 8। अच्छा यहां माइनस होगा ना, हाँ यहां -8 होगा। अब यहां पे या p -2 बराबर 3 चौके 12 प्लस माइनस और चौके 32 प्लस 10 -8। अब क्या हो जाएगा यहां पर p -2 बराबर 12 10 22 प्लस वाले को एक साथ जोड़ो 12 10 22 अब -32 -8 तो -40। p -2 बराबर 22 में से 40 घटा माइनस में घटेगा ना -18 कितना आ जाएगा माइनस, यानी कि x बराबर -2 पर बहुपद का मान x बराबर -2 पर बहुपद का मान कितना आया -18 आया। समझ में, बहुपद का मान समझ में आ गया क्या है, बोलो चलो इतना बनाओ। नेक्स्ट, बहुपद के शून्य या शून्यक। हम क्या बोले हैं कि किसी राशि को, अचर राशि को किसी अंक को रखिएगा, बात नहीं, किसी अंक को रखिएगा बहुपद में चर के स्थान पर किसी अंक को रखिएगा तो जो प्राप्त होगा उसे कहा जाएगा बहुपद का मान। क्या कहा जाएगा, बहुपद का मान। अगर उस मान को रखने के दौरान लास्ट में वो मान 0 आ गया, क्या आ गया, तो उसे कहा जाएगा बहुपद के शून्य या शून्यक। बहुपद के शून्य या शून्यक, जैसे अभी 2 को और यहां पे बनाए हैं हम, जब तो इसमें जब 2 रखे हैं इस बहुपद में, हम इस बहुपद में जब हम x के जगह पे 2 रखे हैं तो इसका मान क्या आया है। और अगला एक और क्वेश्चन था इसमें, px बराबर इतना, x बराबर -1 रखे हैं तो क्या आया है 0, यानी कि -1 इस बहुपद का शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि इसको रखने पर ये क्या हो गया है 0। शून्यक किसको कहा जाएगा, वह अंक जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए उसे ही उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है। समझ में आ जाएगा।
चर का एक ऐसा मान जिसे रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। बोलो, चर का एक ऐसा मान जिसे रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। क्वेश्चन में देखो क्या करें, जांच करें कि क्या px का शून्यक एक है, क्या px का शून्यक एक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें इसको रखेंगे x बराबर 1 रखेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ शून्यक है, अगर 0 नहीं होगा तो क्या बोलेंगे कि शून्यक नहीं है। चलिए देखते हैं, px बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों, 3x के पावर 3 प्लस 5x माइनस 8। क्या बोला है, क्या x बराबर 1, क्या 1 इस बहुपद का शून्यक है। क्या 1 इस बहुपद का शून्यक है, क्या 1 इस बहुपद का शून्यक है। कैसे जांच करेंगे, px बराबर कितना दिया है, 3x³ प्लस 5x माइनस 8। x बराबर 1 रखने पर, क्यों 1 रखे, क्योंकि x बराबर 1 है ना बोला था रखने के लिए। अच्छा है डायरेक्ट बना ना लो, p1 बराबर एक पर ना बोला है तो 3 गुना 1 का क्यू प्लस 5 गुना 1 माइनस 8। p1 बराबर 3 प्लस 5 माइनस 8। p1 बराबर 5 3 8 माइनस 8। p1 बराबर कितना हो जाएगा, क्या ये 0 आ गया, क्या बहुपद का मान 0 आ गया। लिख देंगे चूंकि p1 बराबर 0 इसीलिए 1 px का शून्यक, 1 px का शून्यक है। 1 जो है px का शून्यक है। समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत है। अगर रखने पर 0 हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, बहुपद का शून्यक है। चलो ये बनाओ पहले, देखो बताते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल अगला लेते हैं, क्या px बराबर x² प्लस 6x प्लस 9 के शून्यक माइनस 3 है। जांच करना है कि क्या px बराबर x² प्लस 6x प्लस 9 के शून्यक माइनस 3 है। चलो जांच करते हैं, px बराबर क्या दिया है बताओ, x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 3 को जांच करना है ना, तो p क्या रख देंगे है -3। -3 रखिएगा तो -3 का हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 6 गुना -3 प्लस क्या हो जाएगा हिजा 9, -3 का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस 9 हो जाएगा ना। 9 हाई प्लस माइनस माइनस 6 18 प्लस क्या हो जाएगा ये 9, यानी कि p -3 या p -3 बराबर 9 में 9 18 माइनस 18 या p -3 बराबर 18 में से 18 घटा कितना बचा 0 आ गया का। तो बताइए शून्यक है कि नहीं है, वो है ना। चूंकि p -3 इक्वल टू 0 इसीलिए -3 px का शून्यक है। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है आए। अगर ये 0 नहीं आता तो क्या बोलते हम, इसका शून्यक है नहीं ना। क्यों, क्योंकि 0 आएगा तभी ना शून्यक बोलेंगे। अरे कोई दिक्कत है, चलो बना लो।